Hello students, welcome to event tutorial. In this lecture, we are going to discuss vector algebra of second lecture, vector addition, law of triangle, law of polygon, law of parallelogram. Second point is vector subtraction. Third, multiplication of vector. Two types of multiplication of vector होता है in the case of vector, dot product and cross product. So first we discuss vector addition, means law of triangle. Law of triangle. Triangle law of vector addition. इसका रूल क्या है कि सम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? सम ऑफ थ्री वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताएंगे. इन ऑर्डर along three side of triangle is always zero. इसके कहने का मतलब क्या है कि लेट फर्स्ट वेक्टर इज सेकेंड वेक्टर and this is third vector. Is vector p, is vector q and vector r. तीन सेम ऑर्डर है. देखो एरो मार्क, देखो एरो, दिस एक ऑर्डर में है ये तो ऑर्डर में जब रहता है तो यहाँ पे क्या होता है? सम ऑफ जीरो, सम ऑफ ऑल साइड जीरो मीन्स वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r इज इक्वल टू जीरो. तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर a अनदर वेक्टर इज वेक्टर b. बट यहाँ पे क्या रहा है? ऑर्डर में नहीं ले रहे, यहाँ पे डायरेक्शन मैंने चेंज कर रहा हूँ. जैसे मैंने ये लिखता तो ये ऑर्डर था, पर मैं ये नहीं लिखूंगा. तो मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ दिस, ये ये. तो यहाँ पे क्या है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b. तो यहाँ पे क्या था कि प्लस सी, यहाँ पे वेक्टर सी मान लेते. तो प्लस सी कब होता है? जब डायरेक्शन इधर होता. तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस सी इक्वल टू जीरो मीन्स वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. ऐसा लिख सकते हैं. डायरेक्शन किस ऑर्डर में ले रहे हैं? इन द सेंस इस टाइप का मूव कर रहे हैं. इसमें कैसे ले रहे हैं? इस टाइप. ऐसा पॉइंट यहाँ क्या ध्यान देने लायक है? इनिशियल पॉइंट of one vector is on the final point of another vector. Initial point of one vector is on final point of another vector. Initial point of one vector is final point of another vector. देखो
ये इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर है, ये फाइनल पॉइंट ऑफ पी वेक्टर है, तो ये दोनों क्या होते हैं, ऐड होता है, पी प्लस क्यू। देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट इसके हैं और फाइनल पॉइंट इसके, तो यहाँ पे ऐड हुआ। यहाँ पे दोनों फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। मीन्स अगर ऐसा कुछ हो, लेट वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर इज वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ऐड होगा, नो, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट होना चाहिए, तो ऐड फिर कैसे करेंगे, इस वेक्टर बी को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ स्पेस में, सेम पैरेलल टू, इस वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस दिस इज वेक्टर बी। अब ये वेक्टर को मैं ऐड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस इज इनिशियल पॉइंट और द वेक्टर बी इज द फाइनल पॉइंट, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद कैसा रिजल्टेंट आएगा, इस स्टेप, तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में आएगा साइन, तो ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, इधर, तो वेक्टर, इसको वेक्टर सी बोल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस तरह से हम ऐड करेंगे। अब पॉलीगॉन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, लॉ ऑफ पॉलीगॉन में मोर देन 3 साइड्स मींस इस टाइप का, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया, दिस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एंड वेक्टर ई एंड वेक्टर एफ, तो सारे इन ऑर्डर है, सेम डायरेक्शन में, देखो सबका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आ रहा है, टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0, टेकन इन ऑर्डर। अगर यहाँ पे एफ मैंने उल्टा लेता इस टाइप का, इस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, और मैंने इसे डायरेक्शन नहीं, मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया इस टाइप का, वेक्टर एफ, तो अब ए से सी तक, ए से ई तक ऐड होगा, क्योंकि ए से ई तक इन ऑर्डर है, एफ में चेंज है, तो हम क्या करेंगे, एफ में चेंज है तो ए से डी तक हम ऐड करेंगे, ई तक, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है एफ को, तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0, सो वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, वेक्टर ई, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, मीन sum of the vector, sum of the vector
sum of the vectors taken, sum of vector taken in order along side of polygon, side of polygon is always zero, is always zero. Taken in order is always zero. Sum of the vector taken in order along the side of polygon is always zero. अभी मैं जो भी पढ़े हैं इसको देखते हुए मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे आपको आंसर बताना है. दिस इज एरो मार्क या दिस टाइप. सो वेक्टर इसका एरो मार्क ये है, दिस इज एरो मार्क इसका ये, दिस इज एरो मार्क, इसका भी एरो मार्क ये है. तो यहाँ से ये, दिस इज एरो मार्क ये. यहाँ पे नोटेशन है दिस इज वेक्टर एक्स, दिस इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाट, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर दिस वेक्टर डी, वेक्टर ई एंड दिस वेक्टर एफ. तो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ सिंपल मैंने बोला है कि जो ऑर्डर में है उसे ऐड करेंगे, जो अपोजिट साइन में उसे माइनस साइन करेंगे और टोटल सम जीरो होना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं ए से, ए से. सो वेक्टर ए सेम है डायरेक्शन, वेक्टर बी प्लस इन ऑर्डर में ए बी. अब यहाँ पे देखो बी का जो है वेक्टर बी, यहाँ पे सी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर इधर आता तो हम ऐड कर देते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज वेक्टर माइनस सी. फिर यहाँ पे डायरेक्शन ऑर्डर उल्टा है तो माइनस सी के बाद क्या हो जाएगा वेक्टर माइनस डी. बट फिर ई के जगह पर डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो गया, मतलब प्लस ई प्लस एफ. फिर एक्स पे चेंज है तो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो. सो वेक्टर एक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ. दिस इज वेक्टर एक्स in the term of A, B, C, D, E. Try next example is let A, B, C, D is a square whose center is O. Then resultant of vector AB, vector AC and vector AD is in the term of बताना है आपको. फर्स्ट ऑप्शन इज 2 times of vector AB, 4 times of vector OA, 2 times of vector AO and
4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ओ ए। इसमें से कौन सा करेक्ट है? कैसे अप्रोच करेंगे इसे? इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए और भी मेथड है, बस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सबसे सिंपल, सबसे इजी। तो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही अप्रोच लगाएंगे जैसा मैंने बता रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन में टाइम कंज्यूम होगा अदर मेथड से। तो आपको सिंपली यहाँ पे ए बी सी डी स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है। ए बी सी डी, where O is the center, O is the center. Then resultant of AB, AB vector का डायरेक्शन क्या है? A is the initial point, B is the final point. So इस डायरेक्शन में AC, AC, this is AC, this direction. AD, AD is this direction. अब जो हमें आंसर लाना है, रिजल्टेंट हमसे क्या पूछा जा रहा है, मीन्स वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC प्लस वेक्टर AD इक्वल टू व्हाट इन द टर्म ऑफ दिस गिवन ऑप्शन। तो कैसे अप्रोच करेंगे? सिंपली क्या करना है कि हम हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लेंगे। ये पॉइंट ओ है तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर मान लेंगे वेक्टर ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी, दिस रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर सी, दिस रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर डी, मीन्स इस टाइप का। तो यहाँ पे तो ओ ए क्या है से ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी एंड ओ डी इक्वल टू डी, ओ सी इक्वल टू सी। इस तरह से ये वेक्टर गिवन है, ए का वेक्टर ए, दिस इज ओ बी, इज ओ सी, ओ डी इज डी। अब हम जैसे यहाँ पे देखो, अगर ए ओरिजिन होता है, जैसे यहाँ पे ए ओरिजिन है और ओ ए लिखा हुआ है, तो ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब बी फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी वेक्टर कौन सा हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस टाइप का। जैसे हम पी क्यू पॉइंट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, तो यहाँ पे भी सेम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज ए। सो ए बी इक्वल टू क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये खुद से लेट करना है ए बी सी डी। जब ये ओरिजिन है, सेंटर है, तो सेंटर से मैंने एक अलग अलग वेक्टर ड्रॉ कर दिया, प्लस ए सी, सो सी इज द फाइनल, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए प्लस ए डी इज द फाइनल, सो वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वेक्टर माइनस ए, वेक्टर माइनस ए, वेक्टर माइनस ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर डी माइनस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। बट यहाँ पे वेक्टर बी एंड डी, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर डी, सो वेक्टर ए स्क्वायर है तो ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होता है, तो बी और डी क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग है। बी एंड डी बाई मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, सो दोनों ये क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू माइनस बी, सो बी एंड डी आर कैंसिल। ठीक है, वेक्टर सी, अब वेक्टर सी को दिस वेक्टर सी, ये इसके इक्वल टू है, तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर सी माइनस
3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर माइनस ए माइनस 3a इज इक्वल टू -4 वेक्टर ए। तो -4 वेक्टर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ ए। तो यहाँ तो ऑप्शन में माइनस कहीं साइन गिवन नहीं है, तो माइनस को मैंने रिमूव करूंगा। तो माइनस यहाँ से एडजस्ट करेंगे, तो माइनस को अगर यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, ओ ए लिखा हुआ है तो हम यहाँ से लिख देंगे ए ओ। तो क्या आ जाएगा? यहाँ से लिख देंगे 4 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 4 टाइम्स ऑफ ए ओ इज बी ऑप्शन करेक्ट। तो बी ऑप्शन इस तरह से अप्रोच करेंगे। ट्राई अनदर। if if a b c d e is a pentagon then the resultant of of force AB AE AE AB AE BC DC ED and AC in the term of वेक्टर AC each। इस सबका रिजल्टेंट निकालना इन द टर्म ऑफ AC। फर्स्ट ऑप्शन इज 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर AC, V is 3 times of vector AC, C 5 times of vector AC, and D 4 times of vector AC। यहाँ भी सेम अप्रोच लगाएंगे जो मैंने एबव क्वेश्चन में लगाया था। एक पेंटागोन है, मीन्स 5 साइड, this is pentagon। let point A B C D E। resultant of AB AE AE BC is B to C DC D to C ED E to D is the final point। AC this AC, so C is the final point। तो ये सारे को सम निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत लेंथी टाइप का लग रहा है। तो मैंने क्या बताया कि सभी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर मान लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे ऑरिजिन या सेंटर, और सबका हम ऐसा ऐसा ले लेंगे पेंटागन। तो यहाँ पे क्या है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, इस टाइप का।
हमें जो रिजल्टेंट लिखना है वो हम राइट कर लेंगे। क्या लिखना है हमें? रिजल्टेंट किसका फाइंड करना है? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर ई डी प्लस वेक्टर ए सी। अब वेक्टर ए बी, बी माइनस ए, सो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस ए ई, सो वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेक्टर ई माइनस वेक्टर ए प्लस बी सी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी सी डी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई डी, वेक्टर डी माइनस वेक्टर ई प्लस ए सी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर। अब यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे क्या क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। दिस इज प्लस बी माइनस बी, सी सी कैंसिल, दिस इज ई, वेक्टर ई, सो प्लस ई वेक्टर, दिस इज माइनस ई वेक्टर, माइनस डी और दिस इज प्लस डी। और कैंसिल हो रहे नो। तो लेफ्ट क्या बच गया हमारे पास? माइनस ए माइनस सी, कितना हो गया? माइनस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर सी, कितना हो जाएगा? प्लस ऑफ 3 सी वेक्टर। सो यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से हो जाएगा 3 कॉमन हो गया, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए क्या लिख सकते हैं? वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, सो 3 टाइम्स ऑफ, पहले फाइनल लिखते थे, जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर ए सी लिखे, तो वेक्टर ए सी को क्या लिखते थे? सी माइनस वेक्टर ए, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे सी माइनस से है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए सी, है ना सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी, बी इज करेक्ट। Try another. In a regular hexagon, A B C D E F, where AB is equal to वेक्टर, इसमें अभी कुछ गिवन है, वेक्टर AB इज वेक्टर A एंड वेक्टर BC इज वेक्टर B, then vector CE, is option vector A plus 2 times of vector B, vector B minus 2 times of vector A, C is vector A minus 2 times of vector B, and D is 2 times of vector A, 2 times of vector A minus vector B. ट्राई करो इसे 2 मिनट तक। आगे आंसर
ओके, देखो यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन, ड्रा रेगुलर हेक्सागोन, दिस इज रेगुलर हेक्सागोन, दिस इज रेगुलर हेक्सागोन, let point A, B, C, D, E, F. इन रेगुलर हेक्सागोन अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एंड इक्वल। तो हमें गिवन क्या है, ए बी इज वेक्टर ए। अगर कुछ गिवन है, अगर हम पोजीशन वेक्टर ए को हम पहले नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी वेक्टर गिवन है ए, एंड बी सी इज वेक्टर बी। तो इस बार कुछ कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। देन सी ई, हमसे क्या फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है, सी ई, सी ई, दिस वेक्टर सी ई, हमें ये रिक्वायर्ड है इन द टर्म ऑफ ए बी। तो ये वेक्टर सी कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर ये ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा बिकॉज ऑफ पैरेलल से मैग्नीट्यूड। इसको मैं यहाँ पे कर सकते हैं शिफ्ट पैरेलल टू, और ये वेक्टर भी बी हो जाएगा। हमें चाहिए सी ई, तो सी कैसे फाइंड कर पाएंगे, सी के लिए हम ये वेक्टर को ज्वाइन करेंगे फाइंड करने के लिए। तो ए बी जो सी एफ है वो है 2 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब ये कितना वेक्टर हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड इनक्रीज पैरेलल टू ये तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। अब इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल एफ सी ई क्या हो जाएगा, डायरेक्शन देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस सी ई इज इक्वल टू वेक्टर बी। सो वेक्टर सी ई इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ऐसा कोई है ऑप्शन, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, बी ऑप्शन। Law of parallelogram. If two vectors represent the adjacent side of a parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal. जो diagonal of parallelogram होगा वो represent करेगा resultant of two adjacent side of vector. Means let this is vector A and another vector B form a parallelogram, draw parallel to vector A and parallel to vector B this time. So vector, this is vector A because of parallelogram, this is vector B। तो ये जो डायगोनल के लॉन्ग हुआ ये दिस रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, दिस रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी डिनोटेड बाय वेक्टर आर। तो अदर डायगोनल, तो यहाँ पे अदर डायगोनल कैसा रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ए प्लस बी को आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, ड्रॉ वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर बी, यहाँ पे ऐसा इस टाइप का है दिस पैरेललोग्राम। तो वेक्टर ए एंड दिस डायगोनल रिप्रेजेंट, तो ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा,
हम किसी भी वेक्टर को स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट डायरेक्शन चेंज किए हुए। तो हम वेक्टर बी को हम ऐसे शिफ्ट कर देंगे, दिस इज वेक्टर बी, इस तरह से, दिस इज वेक्टर बी। बट अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर इसका हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस टाइप का मैं कर दूं डायरेक्शन ऐसा, तो दिस रिप्रेजेंट माइनस वेक्टर बी, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। सो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, सो ए प्लस माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दिस डायगोनल पैरेलल टू दिस डायगोनल, so this represent vector a minus vector b, डिफरेंस ऑफ a माइनस b, इस तरह से। और यह डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए आता है दिस एंगल, इस टाइप का। लेट वेक्टर a एंड वेक्टर b, वेक्टर b। तो ये तो पता है कि a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रिजल्टेंट r, लेट ये एंगल थीटा है। जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, थीटा। ये अगर थीटा ये अल्फा है तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू पाई होता है। तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं, एंगल, मतलब एंगल यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोसाइन फार्मूला यूज करेंगे। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी हो जाएगा, दिस इज वेक्टर बी एंड वेक्टर आर। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल let a b c d, in triangle a b c, use cosine formula. What is cosine formula, cos of pi minus theta is equal to क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस आर ऑफ वेक्टर बाय 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इस टाइप से। We know that cos pi minus theta is minus cos theta, cos pi minus theta is minus cos theta is equal to vector a square plus magnitude b square minus r square by 2 times of vector a into vector b। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर is equal to minus 2 times of cos मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। सो यहाँ से हमें फाइनली रिजल्ट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, दिस इज इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस मॉड ए इंटू मॉड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो आर इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, this is equal to under root vector a square plus vector b square plus 2 times of cos
थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा मीन्स यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस थीटा, दिस दिस इज रिजल्ट। इसे आपको याद रखना एज ए फॉर्मूला, ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है दिस। अगर इसी केस में अगर हमें इस तरह से कुछ गिवन है, ये दिस एंगल अल्फा, तो अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस दिस इज परपेंडिकुलर। तो देखो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, BC पैरेलल टू AD, सो दिस एंगल थीटा। तो ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी जो है इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये लेंथ क्या हो जाएगा, हाइट जो परपेंडिकुलर है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। और ये कितने हो जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ, दिस लेंथ बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। सो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा इन ए ट्रायंगल ए, यहाँ पे हम ABCDE मान लेते हैं, इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स बी कॉस थीटा बाई बेस, सो क्या हो जाएगा बी दिस इज, यहाँ पे एक मिनट, दिस इज बी साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा। कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, इन वेक्टर में पढ़े थे फिजिक्स में, सो यहाँ से क्या हो जाएगा बी साइन थीटा बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहाँ से हम अल्फा भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये भी कभी कभी हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे दो वेक्टर है एग्जाम, if the sum of two unit vector is a unit vector, if the sum of two unit vector is unit vector, तो दो यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल क्या होंगे, एंगल बिटवीन देम, तो इसके बीच में एंगल बिटवीन देम निकालना है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, एंगल बिटवीन देम। तो हम रिजल्टेंट क्या जानते थे कि आर रिजल्टेंट इक्वल टू दिस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस
वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। बट यहाँ पे गिवन क्या है, वेक्टर ए एंड बी इज यूनिट वेक्टर एंड रिजल्टेंट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, सो दिस इज 1 plus 1 plus 2 into 1 cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 plus 1 2 plus 2 cos थीटा इम्प्लाई 2 cos थीटा इक्वल टू -1, so cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3, थीटा इज इक्वल टू 2/3, दिस इज द एंगल। तो इस तरह से हम रिजल्ट को यूज करेंगे।